तो दोस्तों चलिए आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम बताते हैं आपको, क्योंकि उनके नाम से ही आपके सामने बहुत सी उनकी तस्वीरें आ जाएंगी। कैबरे डांस और खूबसूरत एक्टिंग, इसकी खूबसूरत मल्लिका हेलन। हेलन ने अपना डांस से सबकी सांसें तेज कर दी थी। कभी एक समय ऐसा था। ये पहली फिल्म इंडस्ट्री की आइटम गर्ल मानी जाती हैं। हेलन ने तकरीबन 500 और अगर आइटम की बात करेंगे तो लगभग 1000 फिल्मों में काम किया है। यह ऐसे ही इतनी बड़ी अदाकारा नहीं बनी, इसके पीछे छिपा है इनका दर्द, जिसे आप जानेंगे तो आप भी बहुत दुखी हो जाएंगे। हेलन के दीवाने तो देखिए सभी हैं। एक समय ऐसा था जब हेलन का आइटम सॉन्ग होता तो लोग सिर्फ उनका डांस देखने के लिए ही थिएटर में सिक्कों की बरसात करने लगते थे, और ये बरसात तब तक करते रहते थे जब तक हेलन का डांस खत्म नहीं होता था। लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद भी हेलन के गाने पर थिरकते रहते थे। हेलन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखते थे, और हेलन के डांस में जो बात थी वही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। हीरोइन और डांसर हेलन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का था। उनके डांस को देखकर लोग यूं ही दांतों तले उंगलियां नहीं दबाते थे। आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हेलन अपने समय की बेहतरीन डांसर थी। 1938 को रंगून में जन्मी हेलन का असली नाम हेलन एन रिचर्डसन है। हेलन की सफलता के पीछे उनके पैरों के छाले और उनके भाई को खोने का दर्द, उनकी मां का मिसकैरेज, उनकी मां का बीमार होना, उनके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पिता की मृत्यु, ये सब बहुत सी ऐसी दुखी कर देने वाली बातें हैं जो हेलन के साथ हुई। बर्मा में जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उस समय उनका पूरा परिवार असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया था। दुश्मनों से बचने के लिए ये लोग जंगलों से पैदल ही निकल कर आ रहे थे, और एक समय ऐसा भी आया जब इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, ना इनके पास पैसे बचे, ना खाने का सामान बचा, और ना ही कपड़े वगैरह बचे। राह चलते जिन लोगों ने इन्हें जो सुविधा दी बस उसी से इन्होंने अपना गुजारा किया। जहाँ पर जिसने आसरा दिया वहीं पर इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और सो गए, और किसी ने अगर खाने को कुछ दे दिया तो खा लिया, और नहीं भी दिया तो भूखे पेट सो गए। कभी कभी इन लोगों की ऐसी हालत देखकर जो ब्रिटिश जवान थे जो इन्हें रास्ते में मिल जाते थे, वो लोग भी उन लोगों की मदद कर दिया करते थे। वो देखते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था, वो लोग इनकी मदद कर दिया करते थे। बहुत से लोगों ने देखिए इनके साथ चलते चलते अपनी जान गंवा दी थी, और हेलन को इस बात को देखकर बड़ा डर लगता था। उन्हें बहुत अफसोस होता था कि वे अपनी माँ के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हेलन, उनका भाई और उनकी माँ, ये तीनों आ रहे थे, क्योंकि इनके पिता तो ख़त्म हो गए थे। पैदल रास्ते से आ रहे थे ये लोग। हेलन की माँ उस समय प्रेग्नेंट थी, और ऐसी हालत में लगातार पैदल चलने से, भूखा रहने से, कुपोषण की वजह से इनकी माँ का गर्भपात हो गया। हेलन को इस बात को देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उनकी माँ को इसके बावजूद भी इसी स्थिति में बहुत दूर इनके साथ आना पड़ा। हेलन के पास मुसीबतों का ढेर लग गया था। हेलन के भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई थी। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया। वहाँ पर हेलन की माँ और हेलन तो बच गईं, लेकिन हेलन का जो भाई था वो गुजर गया, जिसकी वजह से हेलन को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उनकी माँ पर तरस खाकर उसी हॉस्पिटल में उन्हें नर्स की नौकरी दे दी गई। हेलन की माँ हॉस्पिटल में ही काम करने लगी। हेलन ने अपनी ऐसी स्थिति और अपनी माँ की ऐसी स्थिति को देखते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया, और इस तरह उनकी आखिरकार किस्मत पलट गई और उन्हें हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। उस ज़माने में देखिए एक अदाकारा थी कुक्कू, उन्होंने हेलन को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिलवा दी थी। हेलन का फिल्मी कैरियर फिल्म शबिस्तान के साथ शुरू हुआ था। इस ग्रुप डांसिंग में हेलन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, इन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी हेलन की। ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक दिया था। फिल्म में हेलन को एक आइटम सॉन्ग करने को मिला था जिसके गाने के बोल थे चिन चिन चू चू बाबा। ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हेलन रातों रात स्टार बन गई थी और उस समय की आइटम गर्ल भी बन गई थी। इसके बाद हेलन को 1960-1970 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगीं।
और आइटम सॉन्ग भी मिलने लगे। हेलन ने सलीम खान से शादी कर ली थी। सलीम खान ने एक शादी पहले की हुई थी सुशीला चरक से। सुशीला चरक ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर सलमा खान कर लिया था। इन दोनों ने शादी की थी और उसके बाद हेलन ने और सलीम खान ने शादी कर ली। 1980 में इन लोगों की शादी हुई। शादी के बाद देखिए इनके परिवार में काफ़ी मनमुटाव हुए, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो गया। शादी के बाद हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने अर्पिता खान को गोद ले लिया। अर्पिता खान परिवार की जान बन गई। सलमान खान और उनके दोनों भाई अर्पिता खान को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। और सलमान खान की तो आप लोग जानते होंगे, अर्पिता से काफ़ी बॉन्डिंग है। और इस समय हेलन, सलीम खान और सलमा खान ये सब लोग साथ में अपने बच्चों के साथ में बहुत ही प्यार के साथ रहते हैं। 84 साल की हो गई हैं हेलन इस समय और अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। तो ये थी देखिए हेलन के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।